एक चोर को हुए भगवान जी के दर्शन। भक्त घाटम दास मीणा जी की कहानी। श्री घाटम जी को जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना घाटम जी का पारिवारिक पेशा था। एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे। संतों के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ तो बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी उनके पास गए तो उनके हृदय में बहुत आनंद उमड़ा। उनका मन हुआ कि वह उन्हें झुककर प्रणाम करें, और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया। उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीवन पर प्रभु की कृपा हुई है। घाटम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोग सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु प्रभावित होते रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। घाटम जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवत चरणों में लगाना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा। घाटम जी ने बताया कि मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ और लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराने से और उन्हें पीड़ा देने से इस लोक और परलोक में सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। नियम लो कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह कदापि नहीं हो सकता। यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना सिखाया है। मेरे पूज्यजनों ने मुझे नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवा और जो चाहे उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। उन संत ने कहा कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो यह 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर संत आए तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए न जल पीना और न अन्न ही खाना। और चौथी बात, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना। घाटम जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का वचन दिया। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। सभी भक्त मिलकर बोलो, चक्रधारी की जय जय बोलो। जय सीताराम बोलो।